ये सत्येंद्र साइंस क्लासेस पर आज हम बिंदु लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। जैसे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो ये जो घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है और इसी के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। परिभाषा को लिख लेते हैं यहाँ। जैसे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते, यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चली तो एक माध्यम से चलेगी, दूसरे माध्यम जो दूसरा माध्यम होगा वो अपारदर्शी होगा, उससे टकराएगी और वापस उसी माध्यम में आ जाती है। तो ये जो घटना हमारी हो गई वो हो गई प्रकाश का परावर्तन कहलाती है और इसी के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। यहाँ जो पूछता है वो मोस्ट में क्या पूछ लेता है, परावर्तन के साथ साथ परावर्तन के नियम पूछ लेता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं हम उनको देख लेते हैं। प्रथम नियम, जैसे हम देखते हैं यह एक तल है, इस पर पॉलिश है, यहाँ कोई प्रकाश किरण आ रही है, आने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित किरण यानी आने वाली, और ये प्रकाश किरण जा रही है, जाने वाली को कहते हैं परावर्तित किरण। और ये जो दोनों प्रकाश किरणों को मिलाने वाला जो बिंदु है वहाँ एक हम रेखा खींच लेते हैं, ये कहलाता है अभिलंब। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण, ये जो बिंदु है इसे हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। आप इसको लिखोगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रथम नियम हो गया। दूसरा नियम परावर्तन का लेते हैं। इसी प्रकार का एक और चित्र बना लेते हैं। ये हो गया तल हो गया और इस पर हो गई पॉलिश कर दी हमने परावर्तक पृष्ठ। ये तल, ये आने वाली प्रकाश किरण और ये जाने वाली प्रकाश किरण और ये हो गया अभिलंब। आने वाली जो प्रकाश किरण है वो बनाएगी आपतन कोण,
जाने वाली प्रकाश किरण है वो बनाएगी परावर्तन कोण, ये हो गया अभिलंब। तो यहाँ क्या होता है, यदि हम दूसरे नियम को देखें तो आने वाली जो प्रकाश किरण है उसे कहेंगे आपतित और जाने वाली को परावर्तित। तो आपतन कोण आने वाली बनाएगी, ये जो कोण हो गया कौन सा, आपतन कोण। आपतन कोण जाने वाला हो गया परावर्तन कोण। इन दोनों का मान समान होता है। जैसे ये मान लो 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 70 है ये 70 होगा, ये 40 है 40 होगा। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान समान होता है। ये तीसरा है, यानी दूसरा नियम हो गया परावर्तन का दूसरा नियम। ये यहाँ लिख सकते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान समान होता है। इसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं, इसका तीसरा नियम है परावर्तन का तृतीय नियम। बहुत ही सरल है। देखिए, वही तल और इस पर पॉलिश, आने वाली प्रकाश किरण और जाने वाली। आने वाली प्रकाश किरण आपतित और जाने वाली परावर्तित। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, या हम कह सकते हैं जैसे जिस वेग से ये किरण आएगी उसी वेग से जो प्रकाश किरण है परावर्तित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो परावर्तित किरण है उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तीसरा नियम हो जाएगा परावर्तित किरण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जिस चाल से आएगी उसी चाल से जाएगी। तो हमारा का बिंदु हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की आपको परिभाषा बता दी। अभी कौन सी परिभाषा थी, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये परावर्तन के तीनों नियम, पहला नियम चित्र से समझा दिया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर समान होते हैं। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन आई कोण साइन आई बराबर कोण साइन आर, ये भी दोनों का मान समान होता है। तीसरा है जो परावर्तित किरण है उसकी आवृत्ति में कोई यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आज का बिंदु यहीं पर समाप्त होता है। कल इससे आगे और पढ़ाएंगे और इसी टाइम पर वीडियो है।